जैसे पैसेंजर व्हीकल के अंदर भाई होता है ना सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट और कॉम्पैक्ट सेगमेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज कर रहा है, और कमर्शियल व्हीकल्स में भी एक सेगमेंट होता है स्मॉल कमर्शियल सेगमेंट। उसके अंदर भाई आज धमाका किया है ऑयलर कंपनी ने अपना नया स्टॉर्म ईवी लॉन्च करके। वैसे भाई इनका ऑलरेडी एक प्रोडक्ट आता है 3 व्हीलर में, हाई लोड ईवी, बहुत छाया हुआ है मार्केट में, बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है भाई वो, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वहीं से और ज़्यादा इंस्पिरेशन लेके ऑयलर कंपनी ने भाई अपना पहला 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल भाई लॉन्च किया है इस सेगमेंट के अंदर, जिसके अंदर आपको सेगमेंट फर्स्ट बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं, सेफ्टी भी मिलने वाली है, बढ़िया रेंज भी मिलने वाली है, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं भाई गाड़ी के हम फ्रंट लुक्स पे। तो भाई सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लाइट्स जो है वो आपकी भाई हेलोजन ही रहेंगी, लेकिन और यहाँ पे एक एक्रेलिक शीट लगाई गई है और ऑयलर आपको अंदर क्रोम में मिलेगा। उसके अलावा आप गाड़ी की फ्रंट लुक्स देखोगे तो इसकी जो लुक्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं भाई टाइगर से, ठीक है, टाइगर से इंस्पायर्ड लुक्स है। और पावर इसके अंदर भाई मिलती है राइनो वाली। वो कैसे मिलती है वो जब हम अंदर चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा फ्रंट में आपको यहाँ पे टो हुक दिया गया है, बम्पर आपको प्लास्टिक मिलेगा, ये वाला पार्ट जो है ये आपका मेटल का मिलेगा। T1250 आर्मर्ड मतलब ये इसका जो पीछे बॉडी है ये आर्मर्ड वाली बोली जाएगी। 1250 मतलब 1250 किलो भाई ये लेके जा सकता है अपने अंदर। 1250 तो बोला है भाई लोग, तो इसके अंदर 1500 किलो आराम से लेके जाएंगे। और एक और सेगमेंट फर्स्ट एडास, जी हाँ, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है भाई इसके अंदर, ताकि ड्राइवर को नींद आए, जबकि आए, या गलती से कोई आगे व्हीकल आ जाता है ऐसा इमरजेंसी में, तो उस सिचुएशन में आपके ड्राइवर की जान बचाएगा और आगे वाले बंदे की भी जान बचाएगा। अब यहाँ फ्रंट विंडशील्ड में भी आपको कैमरा दिख रहा होगा, नाइट विजन असिस्टेंस मिलता है भाई इसके अंदर, कि एक तो आपको नॉर्मल विजन मिल रहा है, आपको एक ज़्यादा ब्राइट विजन मिलेगा। इनबिल्ट डैश कैम आपको इसके अंदर मिलता है, रियर कैमरा भी आपको मिलेगा, अरे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी भाई। अब आप ये चीज़ देख लो, कमर्शियल व्हीकल खाली ना अब सामान इधर से उधर ले जाने के लिए नहीं रहे भाई, उनके अंदर भी अब आपको बढ़िया फीचर्स मिलने लग गए हैं, और साथ साथ सेफ्टी भी। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को भाई बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ता है, उसको चार्ज भी बहुत बार होना पड़ता है, तो बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए और चार्जिंग के टाइम पर उसको ठंडा रखने के लिए टेक्नोलॉजी आर्क रिएक्टर 200 जो इनका हाई लोड ईवी आता है उसके अंदर भाई आर्क रिएक्टर 100 यूज़ होता है, इसके अंदर इन्होंने 200 यूज़ किया है। अब साइड प्रोफाइल पे आएंगे तो भाई टायर्स भाई बहुत अहम रोल अदा करते हैं भाई आपका कमर्शियल व्हीकल में, कमर्शियल किसी भी व्हीकल में अहम रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पे आपको 14 इंच के रिम दिए गए हैं। अब टायर सेक्शन की बात करें तो 165 और 185 दो सेक्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं। ये लोड ज़्यादा लेने वाला है, आर्मर्ड है, तो इसके अंदर आपको 185 दिया गया है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन भी इसमें ना 2 तरह के दिए गए हैं, आगे पैराबोलिक है, पीछे सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। अब लीफ स्प्रिंग आपको पता है पटे वाली कमानी जो होती हैं, कमानी ही आती है भाई कमर्शियल जो लोडिंग वाले होते हैं। अब आप इसके फ्रंट में 3 मिलेंगी तो पीछे आपको 8 मिलेंगी, आगे वाले में 2 हैं कम लोड वाला, ठीक है, तो उसमें पीछे 7 पट्टे मिलेंगे। ये पट्टे होते हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल में, ये रहे पट्टे, तो ये इसकी कमानी दी गई है भाई। यहाँ पे ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर में आपको भाई ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। यहाँ पे गाड़ी की ऑक्सिलरी सेकेंडरी जो बैटरी है वो है, बैटरी पैक इसका भाई यहाँ पे नीचे दिया गया है, और जो इसकी चेसी है ना भाई उसका जो गेज है वो भी अलग अलग है। जैसे मान लो आप हाई लोड वाली लेते हो तो उसके अंदर आपको 6 mm वाला दिया गया है, और दूसरे में आपको 4 mm वाला यूज़ किया गया है। चद्दर की मोटाई की बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं भाई रियर में, तो रियर में आप देखोगे आपको पीछे LED टेल लैंप्स दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर्स भी आपको दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे आपको कैमरा भी दिया गया है। इसकी क्लैरिटी हम जब हम अंदर गाड़ी के अंदर चलेंगे तब मैं चेक कराऊंगा। अब भाई कंटेनर को ओपन करते हैं। हालांकि जो चद्दर है उसकी जो मोटाई है वो ठीक ठाक ही रखी गई, ज़्यादा हैवी नहीं रखी गई है। हैवी बोले तो वज़न में ज़्यादा हैवी नहीं है, वैसे स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन वज़न में हल्की है। तो भाई इसलिए, क्योंकि देखो ईवी जो व्हीकल होता है ना भाई उसके अंदर ना वज़न का बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने बॉडी ही पहले से इतनी भारी बना ली तो भाई वो गाड़ी लोड उठाएगी कैसे, लेके कैसे जाएगी। तो भाई अच्छी खासी बड़ी आपको बॉडी दी गई है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आपको ना एक प्लेट भी दी गई है, ये आप चाहें ये आपको बैटरी और ये सब की मेंटेनेंस के लिए। तो यहीं पे आपको एक
कुंडी दे रखी है यहाँ पे। ये चाहे आप बंद बॉडी लेंगे चाहे ओपन बॉडी लेंगे, 4 तरह की आती है भाई इसके अंदर बॉडी। फ्लैट बेड आता है, फिर लोअर आती है, फिर हाई वाली आती है और ये बंद वाली आती है। तो 4 तरह की भाई आपको इसके अंदर बॉडी मिलती है। सही है यार, अच्छा है। ये लो जी, बंद हो गया। यहाँ पे इनको ना लॉक कुछ और देना चाहिए था, मे भी शायद जब प्रोडक्शन का फाइनल आएगा तो उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। फाइल अब आ जाते हैं इस तरफ। तो भाई यहाँ पे आपको इसके चार्जिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। अब इसके अंदर आपको ना चार्जिंग ऑप्शन 2 मिलते हैं। एक तो आपका नॉर्मल जो आपका घर पे चार्ज होगा, ठीक है, 3.3 किलोवाट का हो गया। उसके अलावा एक 6.6 किलोवाट का ऑप्शन भी है और उसके अलावा आपके पास फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है। देखो नॉर्मल अगर आप घर पे चार्ज करते हो 3.3 से तो लगभग आपका 6 घंटे के आसपास ही चार्ज हो जाएगा। अगर आप जाते हो 6.6 पे तो ये आपका भाई 4 घंटे में चार्ज हो जाएगा। और अगर आप जाते हो फास्ट चार्जिंग पे, और जो फास्ट चार्जिंग ना जो आपको 15 मिनट में 100 किलोमीटर देगा, वो देगा लॉन्ग रेंज में, क्योंकि 2 वेरिएंट आते हैं ना इसके अंदर, एक नॉर्मल रेंज एक लॉन्ग रेंज। और नॉर्मल रेंज वाला आपको आधे घंटे के अंदर 100 किलोमीटर की चार्जिंग दे देगा। तो भाई अगर आपका मान लो ट्रैवल है 140 किलोमीटर तो नॉर्मल ये रेंज देता है नॉर्मल वाला। लॉन्ग रेंज वाला आपका देता है भाई 200 प्लस किलोमीटर की रेंज। तो उसमें आप ये मान के चलो अगर आपका किसी दिन 250 किलोमीटर का भी आना जाना है तो आप भाई 150 किलोमीटर एक तरफ चले गए या 125 किलोमीटर चले गए। उसके बाद वहाँ पे अपने खाने पीने में या कुछ में टाइम लगाया 15-20 मिनट का, उतने में आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर लो तो वापसी में आपको वही 250-300 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। ज़्यादा चार्ज कर दिया तो 200 जाने के 200 आने के 400 किलोमीटर का हो जाएगा। और लोडिंग वाली गाड़ी हो और उसमें भाई लंबाई चौड़ाई आपकी पसंद की ना मिले तो फ़ायदा क्या। तो भाई जो आपको लॉन्ग रेंज वाला है उसके अंदर लेंथ मिलती है 10 फुट की, और जो आपका नॉर्मल रेंज वाला है उसके अंदर मिलती है 8.2 फीट, यानी 8.25 फुट की लेंथ मिलती है। तो ज़्यादा लंबी रेंज पे जाओगे तो ज़्यादा सामान लेके जाओगे ना, तो इसीलिए उस पर 10 फुट दे रखा है। और आप नॉर्मल रेंज रखोगे तो उस पर भाई आपको 8.25 फुट लेंथ दी है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। लेकिन भाई एक चीज़ तो है कि ना थोड़े थोड़े अभी पैनल गैप्स हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना गैप है, मेरी पूरी उंगली भाई इसके अंदर चली गई, देख रहे हो, हाथ ऐसे पूरा अंदर जा रहा है। ये थोड़ा सा भाई ध्यान देना पड़ेगा ऑयलर पे। देखो चलो ठीक है, उनका पहला प्रोडक्ट है ये 4 व्हीलर में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था भाई। जब भी आप किसी सेगमेंट में एंटर करते हो, आपकी एंट्री धमाकेदार होती है ना, तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खैर चलो कोई नहीं, थोड़ा रबड़ पार्ट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, तो इनमें भी थोड़ा सा निगल्स हैं भाई। उसके अलावा डोर पे आएंगे तो हैंडल आपका ठीक है, बेसिक से इन पे ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं किया है कंपनी ने। डोर अपना ठीक है, बेसिक सही है भाई, ठीक है। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, इन एंड आउट देखता हूँ कैसा है। मेरी हाइट तो चलो 6 फीट है, अंदर पकड़ा, फुट स्टेप तो नहीं दिया है, तो बगैर फुट स्टेप मैं तो आराम से अंदर आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, आप पैर रख के आराम से गाड़ी के अंदर आ सकते हो। चलो जी अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर, अब करते हैं गाड़ी का डन। तो भाई आगे अब हम गाड़ी के अंदर भाई। तो स्टीयरिंग मुझे ओमनी की याद दिला रहा है भाई, मारुति ओमनी का ऐसा स्टीयरिंग था। सिंगल हॉर्न मिलता है भाई, ठीक है, बैटरी वाली लगभग जितनी गाड़ी होती है सिंगल ही उनके अंदर मिलता है। यहाँ पे आपको छोटी सी इसकी MID मिलेगी, जिसके अंदर भाई आपका ट्रिप ओडोमीटर और ट्रिप रहने वाला है। बैटरी अभी इसकी 85% है इसके अंदर, ठीक है। मोड्स यहाँ से चेंज होते हैं, या फिर गेयर लीवर भी और ड्राइव मोड्स भी है। देखो ये किया मैंने इसको रिवर्स, देख रहे हो, ये आवाज़ पहले लगवानी पड़ती थी, इसमें लगी लगाई आएगी। अभी बैक कैमरा के पीछे कोई खड़ा है भाई, किसी ने हाथ लगा रखा है, तो जैसे आपका रिवर्स लगेगा आपके सेंसर्स और बैक कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। फिर मैं न्यूट्रल, अब न्यूट्रल के बाद लगाया भाई मैंने गाड़ी को डी पे। डी में आपका नॉर्मल इको मोड चलेगा भाई, यहाँ पे आपका स्क्रीन पे इको भी लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट मोड, यह आ जाता है थंडर मोड। थंडर मोड में आपकी भाई जो पावर है वो बढ़ जाती है, जो रेंज है वो थोड़ी कम हो जाती है। और एक और मोड है इसके अंदर नेक्स्ट, राइनो मोड। राइनो मोड में तो भाई साहब क्या ज़बरदस्त टॉर्क आता है। और पावर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर भाई आपको 40 bhp मिलेंगी और आपका 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। अच्छा यार ठीक है, सफिशिएंट है एक इस साइज़ के कमर्शियल व्हीकल के लिए। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है भाई, आप एक हाथ से आराम से घुमा सकते हो। यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स दिए हैं, यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल है भाई। स्क्रीन 10.2 इंचेस की भाई आपको इसके अंदर स्क्रीन दी गई है, जिसके अंदर मान लो जब आपका सामान लोड अनलोड हो रहा है उस टाइम पे आपको म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है या कुछ और चलाने का मन कर रहा है, ऐप्स भी आप इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो, तो वो सब आप इसके अंदर चला सकते हो। यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम की नॉब दी गई है, ये आपका फॉग लैंप का स्विच है।
एक ऑक्स यहाँ पे है, यूएसबी यहाँ पे है, उसके अलावा यहाँ पे टाइप सी और भाई आपको एक यूएसबी का और चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है, चार्जिंग पे लगाइए, फ़ोन यहाँ रख दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे सामान रखने के लिए स्पेस यहाँ पे है, 2 स्पीकर आपको यहाँ पे मिलते हैं, एक ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है। पंखा भी भाई कंपनी लगा के दे रही है, बताओ है। खड़ी गाड़ी में आराम लेना भाई, एसी चलाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इस गाड़ी में आपको एसी भी मिलता है। जी हाँ, एसी का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिलता है। खैर ये वाला जो वेरिएंट है इसमें भी नहीं है, पर आपको इसके अंदर एसी का ऑप्शन भी मिलता है। तो ड्राइवर की सीट की बात करें तो फ्लैट सीट है, कोई वैसा बकेट सिस्टम वाला तो नहीं है। देखो बकेट सीट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो है। और स्टीयरिंग भाई अपना मस्त था कैसे यूँ सही, ठीक है। ड्राइवर की पोजीशन ठीक है, व्यू अच्छा मिल रहा है मुझे भाई, बड़ी विंडशील्ड लगी हुई है। यहाँ पे देखो आप, अब जैसे मैंने कैमरा बताया था फ्रंट में, तो भाई आपको यहाँ पे डैश कैम भी इनबिल्ट मिलता है। लाइट आपको वाइट दी गई है भाई, क्या बात है। ड्राइवर साइड आपको वाइजर दिया गया है विद टिकट होल्डर। अब यहाँ का पंखा लग गया तो यहाँ वाइजर नहीं मिलेगा भाई आपको, लेकिन जो हैंडल है ये आपको इस साइड भी और को पैसेंजर साइड दोनों साइड मिलेगा। छोटा सा ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे भी मिलता है, ये भी आपका चाबी से लॉक है, ये वाला भी आपका चाबी से लॉक रहता है। तो अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के प्राइस पे, कि भाई इतनी सारी चीज़ें दे दी, दाम क्या रखा है कंपनी ने इसका। तो भाई इसका जो 140 किलोमीटर रेंज वाला है उसका दाम रखा है भाई 8,99,000, और जो लॉन्ग रेंज वाला है उसका रखा गया है भाई 12,99,000। यानी एक आया है आपका 9 लाख में और दूसरा है भाई आपका 13 लाख रुपए का। 2 वेरिएंट निकाले हैं, दोनों का प्राइस है। और इसका एक मेन यूएसपी पता है क्या है, इसका जो बैटरी पैक है वो छोटा है लेकिन रेंज ज़्यादा निकालता है। 19 किलोवाट की बैटरी मिलती है भाई इसके अंदर, लेकिन भाई जो रेंज है वो इसके कंपटीटर से ये ज़्यादा निकालता है भाई। ये कम से कम 170 किलोमीटर की रेंज तो निकाल ही देगा। तो भाई वो कहते हैं ना, थोड़े में ज़्यादा देगा आपको। और ऑयलर का भाई एक यूएसपी और भी है, इन्होंने सारी चीज़ें अपनी इन हाउस बनाई है। चेसी इन्होंने खुद बनाई है, मतलब एक बंदे ने भाई खुद अकेले से चेसी बनाई है, एक बंदे ने भाई पूरा डिज़ाइन कर, जैसे वो कहते हैं ना मर्सिडीज़ की AMG बनती है, एक ही बंदा लगा रहता भाई करता है, उस तरीके से कंटेनर एक बंदे ने भाई, चेसी एक बंदे ने, बैटरी पे एक यूनिट लगी हो, मतलब 10 बंदों की एक टीम है वो बैटरी पे लगी। तो भाई इस तरीके से बैटरी भी इन हाउस ही बना रहे हैं, और IP67 रेटेड बैटरी है इसकी। तो भाई जैसे मर्जी रास्तों में ले जाओ, कच्चे पक्के धूल पानी जैसे मर्जी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा ऑयलर का पहला 4 व्हीलर भाई, जो इतना भाई आपको फीचर्स भी देता है, सेफ्टी भी देता है एडास के रूप में, और भाई NVA नाइट विजन असिस्ट जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया भाई इस सेगमेंट के अंदर स्पेशली, कि ये जो आप फॉग लैंप देख रहे हैं ना, फॉग लैंप नहीं है ये भाई, यहाँ से नाइट विजन जो इंफ्रारेड रेज होती है ना उससे, और जो कैमरा वहाँ आपको विंडशील्ड पे दिखता है उससे मिलके ये भाई एक विजन बनाते हैं, जो आपका अंदर की स्क्रीन है वहाँ पे दिखता है। मान लो अगर आपकी गाड़ी भाई एक्सीडेंट हो जाती है, लाइट ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, आप फॉग में चल रहे हो, तो वहाँ पे आपको विजन कैसे मिलेगा, फॉग में तो भाई दिखता ही नहीं है। तो वो भाई सारा जैसे हाई एंड लग्जरी कार्स में ना कैमरा आपको स्क्रीन पे दिखाता है, वही चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई। तो मुझे तो भाई ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। बाकी आप बताना भाई कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ऑयलर का ये स्टॉर्म EV। क्या लाएगा, तूफान आएगा है, आने दो।